गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने मिश्रण के प्रकार समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ा था। आज हम विलयन के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपकी किताब एनसीईआरटी की किताब का ही आपको उसके द्वारा ही समझाया जा रहा है। जो मैं जैसे बता रही हूँ आपने नोट्स उसी की सहायता से बनाने हैं। तो आपने सबसे पहले हेडिंग लिखनी है विलयन। ठीक है, उसके बाद आपने विलयन की परिभाषा लिखनी है। तो विलयन है क्या? तो सबसे पहली लाइन में ही यहाँ आपको इसकी परिभाषा मिल रही है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है विलयन की। नेक्स्ट आपने लिखना है अगली लाइन में, विलयन पदार्थ के 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ भी आपको दे रखा है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में हमें विलयन प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखेंगे आप ठोस विलयन। ठीक है, ठोस विलयन कौन से हैं हमारे पास? मिश्र धातु। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप तरल विलयन। तरल विलयन के सामने आपने लिखना है नींबू पानी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आएगा आपका गैसीय विलयन। इसके लिए आपने लिखना है वायु, जैसा यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये आपके विलयन के प्रकार हो गए हैं। नेक्स्ट है इसमें विलयन के गुण। हम इसके बारे में अब चर्चा करेंगे कि विलयन के गुण क्या होते हैं। तो ये सामने यहाँ पर देखिए लिखे हुए आपको दिख रहे हैं। इसका सबसे पहला गुण है विलयन एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, ये आपने लिखना है सारा विलयन के गुण, हेडिंग आपने लिखनी है। नंबर 1 आपने लिखना है इसमें विलयन एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल समान रूप से मिल जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपने लिखना है विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं, आप उन्हें खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपने लिखना है विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। क्यों? ठीक है, यहाँ तक आपने लिखना है विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। अब इसका कारण समझिए कि क्यों नहीं दिखाई देता है। क्योंकि विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि अलग से प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। पूरी की पूरी प्रकाश किरण उसके आर पार होकर के गुजर जाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट आपने लिखना है इसमें, यह स्थायी होते हैं। चौथा पॉइंट आपने लिखना है इसमें, यह स्थायी होते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखना है आपने इसमें, छानने की विधि से इसके विलय कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, अब समझिए यहाँ पर कि क्यों नहीं किया जा सकता है छानने की विधि से। क्योंकि इसके कण इतने छोटे होते हैं, अगर आप इसे छानने की कोशिश करेंगे तो पूरा का पूरा जो विलयन है वो छन जाएगा। यदि कण बड़े होते तो विलयन के कुछ भाग क्या होता, पानी वाला तरल भाग छन जाता, और जो सॉलिड है यानी ठोस कण है या बड़े कण हैं वो वहाँ पर छानने में रुक जाते। लेकिन सारे ही कण, सेकंड पॉइंट में आपको बताया था, क्या हैं? 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटे हैं, इसीलिए वो हमें दिखाई देते भी नहीं हैं और वो बहुत आसानी से छनने से या जो भी हम तरीका अपना रहे हैं छानने का, वो उसके आर पार चले जाते हैं और हम इन्हें छन्नी के द्वारा अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखनी है, वो लिखना है, ब्लैक पेन से लिखिएगा, विलयन बराबर विलायक प्लस विलेय। ठीक है, विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलायक और विलेय से मिलकर बना होता है। ये यहाँ पर आप देखिए विलयन और विलायक। तो आपने इसको पूरी परिभाषा ना लिख करके, जब आप विलयन के पांचों गुण लिख लेंगे उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है विलयन बराबर क्या हो जाएगा? विलायक प्लस विलय। ये शॉर्ट फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ये लिख लेंगे विलयन बराबर विलायक प्लस विलय, अगली लाइन में आप लिखेंगे विलायक की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो देखिए विलायक की परिभाषा लिखेंगे आप, यह विलयन का वह घटक है
जो विलयन में सबसे अधिक मात्रा में होता है और यह दूसरे घटकों को विलयन में मिलाता है। फुल स्टॉप करके लिखेंगे उदाहरण जल। ठीक है, तो जैसे कोई आप नमक पानी या कोई आप घोल बना रहे हैं, जैसे चीनी और पानी का आप घोल बना रहे हैं या नमक और पानी का आप घोल बना रहे हैं, तो पानी वो जल वो क्या है इस परिस्थिति में? वो है विलायक। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप विलय। विलय किसे कहते हैं? विलय की परिभाषा लिखेंगे, विलयन का वह घटक जो विलयन में सबसे कम मात्रा में रहता है और विलायक में घुला रहता है। ठीक है, फुल स्टॉप। उदाहरण चीनी या नमक। तो ये दोनों हो गए, विलय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका विलयन के बारे में कुछ मुख्य बातें और विलयन के कुछ गुण हैं, ये आपने आज काम में करना है इतना। ठीक है।